हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम शुरुआत करने वाले हैं उदयन के बारे में। उदयन कौन था? अजातशत्रु के पुत्र था। जो यानी उदयन क्या किया था? अपने ही पिता यानी अजातशत्रु की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था। और इसका शासनकाल दे दीजिएगा 460 ईसा पूर्व से लेकर 440 ईसा पूर्व तक के हैं। उदयन का उपनाम जो था उदयभद्र था। और देखिए, उदयन अपने शासनकाल में क्या किया था कि गंगा एवं सोन नदी के संगम पर एक शहर बसाया था जिसका नाम कुसुमपुरा या पाटलिपुत्र था, जिसे आज हम लोग पटना के नाम से जानते हैं, पटना के नाम से जानते हैं। He shifted his capital from राजगिरा टू पाटलिपुत्रा। और उसने क्या किया? अपनी राजधानी फिर राजगिरा से लेकर पाटलिपुत्रा यानी हस्तांतरित कर लिया, यानी चेंज कर लिया। He was succeeded by 3 rulers, यानी इसके बाद जो थे 3 वंश ने, यानी इस वंश पर 3 और शासक हुए जो क्या किए, यानी अपने क्रम रूप से यानी क्या किए, शासन किए। यानी 3 और रूलर हुए, उसी रूलर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वो 3 रूलर जो क्रमशः थे, पहला का नाम था अनिरुद्ध। क्या नाम था? अनिरुद्ध। दूसरा का नाम था मुंडक और तीसरा का नाम था नागदशक। यानी नागदशक जो था इस वंश का एकदम लास्ट रूलर था, अंतिम शासक था। अब नागदशक जो था, नागदशक का क्या हुआ ये ध्यान दीजिएगा। नागदशक को हुआ ये कि नागदशक के प्रथम प्रधानमंत्री था एक, जिसका नाम था शिशुनाग। यानी शिशुनाग ने इसकी हत्या कर दी। किसकी? नागदशक की। और नागदशक की हत्या कौन किया? शिशुनाग। इसलिए शिशुनाग ने स्थापना किया एक शिशुनाग वंश की, यानी जिसका कार्यकाल लगभग 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक रहा। और फाउंडर यानी संस्थापक स्थापना कौन किया था? शिशुनाग ने ही किया था। तो हम पढ़ते हैं शिशुनाग के बारे में, यानी शिशुनाग जो किए वो क्या किए नहीं किए, ये सब समझने का प्रयास करेंगे। देखिए शिशुनाग वंश, इनका कार्यकाल यानी 412 ईसा पूर्व से लेकर 394 ईसा पूर्व तक के रहा। शिशुनाग का काम इंपॉर्टेंट क्या था कि अवंती पर अटैक किए और डिस्ट्रॉय प्रद्योत डायनेस्टी। यानी वो क्या किए, यानी शिशुनाग ने अवंती पर अटैक किए और ये अवंती का जो प्रद्योत डायनेस्टी थे उसको खत्म कर दिए। यानी वही प्रद्योत डायनेस्टी जिसके कभी बिंबिसार ने अपना यानी राजवैद्य जीवक को जो है कि इलाज के लिए चंद्रप्रद्योत को भेजा था। ही एडेड अवंती इन मगधा, और अवंती को इस तरह से वो कहाँ मिला लिया? मगध में मिला लिया। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम पाटलिपुत्रा टू वैशाली, और उसने क्या किया कि अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से पुनः वैशाली की स्थापित कर लिया, हस्तांतरित कर लिया। शिशुनाग वाज सक्सेड बाय हिज सन कालाशोक। उसके बाद शिशुनाग के बाद जो अगला शासक बना, राजा बना, रूलर बना, उसका नाम था उसी का पुत्र जिसका नाम था कालाशोक। कालाशोक के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। कालाशोक क्या किया था? देखिए, कालाशोक का उपनाम जो आता है काकवर्ण आता है। क्या आता है? काकवर्ण आता है, यानी वो काला था कालाशोक, जो कि 394 ईसा पूर्व से लेकर 366 ईसा पूर्व तक शासन किया। ध्यान दीजिएगा, इन 383 BC ही ऑर्गेनाइज सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल इन वैशाली, और 383 ईसा पूर्व में उन्होंने क्या किया? द्वितीय बौद्ध महासंगीति यानी जो वैशाली में हुआ था उसका आयोजन किया। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम वैशाली टू पाटलिपुत्रा, और पुनः कालाशोक क्या किया? यानी वैशाली से अपनी राजधानी को पाटलिपुत्रा यानी पटना हस्तांतरित कर लिया। ध्यान दीजिएगा, इस यानी लास्ट रूलर जो हुआ ये हुआ शिशुनाग वंश का नंदीवर्धन। क्या नाम हुआ? नंदीवर्धन। और क्या नंदीवर्धन के बारे में इंपॉर्टेंट है कि इसी का एक सचिव यानी सेक्रेटरी के द्वारा इसकी हत्या कर दिया गया और एक राजवंश की स्थापना हुई। यानी नंदीवर्धन की हत्या कर दिया गया इसी के सेक्रेटरी के द्वारा, और फिर एक नया राजवंश का उदय हुआ या स्थापना हुआ जिसे कहा गया नंदा डायनेस्टी। क्या कहा गया? उसको कहा गया नंदा डायनेस्टी। क्या कहा गया? नंदा डायनेस्टी, नंद वंश, जो कि लगभग 344 ईसा पूर्व से लेकर 323 ईसा पूर्व तक शासन किया। नंद वंश का फाउंडर कौन था? तो ये महापनंद मानक को माना जाता है, महापनंद। इनका अन्य नाम भी है, उग्रसेन के नाम से जाने जाते हैं।
और ये जो महापनंद थे इनके 8 बेटे थे, एक के बाद एक सिंहासन पर बैठे, यानी एक एक करके सभी ने सिंहासन पर क्या किया, बैठा। और इसका लास्ट रूलर जो था, लास्ट एवं ग्रेटेस्ट रूलर, उसका नाम था धनानंद। यानी इसी के शासनकाल में 328 ईसा पूर्व में इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर, यानी अलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ था, इसी के शासनकाल में जो 328 ईसा पूर्व में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, इन 323 BC धनानंद वाज किल्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ हिज टीचर चाणक्य। और उसके बाद 323 ईस्वी में धनानंद मार दिया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, जो कि आगे चलकर मौर्य डायनेस्टी का यानी संस्थापक बना, अपने शिक्षक यानी चाणक्य के यानी मदद से। तो थैंक यू, फिर कवर करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।